हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो आज हम कर रहे हैं एचटेट मैथ्स के जो हमारा जनरल सेक्शन होता है उसके पीवाईक्यू का सॉल्यूशन। ये जो सीरीज़ है ये मैंने टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रखी है। इससे पहले रेशो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने कंप्लीट करा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी। ये जो क्लास रहेगी वो पीआरटी, टीसीटी, टीसीटी तीनों लेवल के लिए रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 12 सेकंड में 80 मीटर की दूरी तय कर सकता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ए मैन कवर 80 मीटर इन 12 सेकंड, फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस टाइम, स्पीड, डिस्टेंस क्या होता है। हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे में टाइम। ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है। मोस्टली क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। हिंदी में इसे बोलेंगे चाल इज इक्वल टू में दूरी बटे में समय। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हमें फॉर्मूला पता लग गया है, लेकिन अब हम जानेंगे कि स्पीड को हम कैसे पता करेंगे क्वेश्चन में, डिस्टेंस को कैसे पता करेंगे कि ये डिस्टेंस है, टाइम को कैसे पता करेंगे। तो आइए, जो भी स्पीड होगी क्वेश्चन में उसके जो है पीछे लिखा होगा किलोमीटर पर आवर लिखा होगा या फिर मीटर पर सेकंड लिखा होगा, तो वो हमारी क्या होगी, स्पीड। ठीक है। डिस्टेंस क्या होगा, या तो उसके पीछे किलोमीटर लिखा होगा या फिर क्या लिखा होगा, मीटर, वो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस। और टाइम हमारा क्या होगा, या तो उसके पीछे आवर लिखा होगा यानी कि घंटे, या फिर मिनट लिखा होगा, या फिर क्या लिखा होगा, सेकंड, वो हमारा क्या होगा, टाइम। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं 12 सेकंड यानी टाइम हमें कितना दिया हुआ है, 12 सेकंड। ठीक है, टाइम हमें 12 सेकंड दिया हुआ है। 80 मीटर डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, 80 मीटर। और हमें क्या बताना है, गति बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में। हमें स्पीड बतानी है। हमें क्या बताना है, स्पीड। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, स्पीड यानी चाल बटे में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दूरी बटे में समय। डिस्टेंस कितना दे रखा है, दूरी कितनी दे रखी है, 80, टाइम कितना दे रखा है, 12। लेकिन देखो ये हमें मीटर पर सेकंड में दे रखा है और हमें बताना है किलोमीटर पर आवर में। जब भी कोई भी चीज़ हमें मीटर पर सेकंड में देते हैं और किलोमीटर पर आवर में पूछते हैं, तो हम क्या करते हैं, 18/5 से उस चीज़ को गुना कर देते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो ये क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ से, 18/5 से। ये 18/5 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में हमें मीटर और सेकंड में दिया गया है और हमें किलोमीटर पर आवर में बताना है, इसलिए मैंने 18/5 से गुना किया है। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी समझ आ जाएगा और ये वैल्यू जो है आपको याद हो जाएगी। अब कट करते हैं, 6 दूनी 12, 6 तिये 18। ठीक है, 2 से कट करते हैं, 2 चौक 8 और 0, 5 से करते हैं, 5 अट्ठे 40। यानी जो स्पीड आ गई हमारी वो कितने आ गई, 8 गुणा में 3, 24 किलोमीटर पर आवर। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो गया। मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज़ करा देती हूँ। जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी दूरी बटे में समय। अगर कोई भी चीज़ हमें मीटर पर सेकंड में दे रखी है और किलोमीटर पर आवर में बतानी है, तो हम किससे गुना करते हैं, 5/18 में। ठीक है, स्पीड कौन सी होगी, जिसके पीछे किलोमीटर पर आवर होगा। डिस्टेंस क्या होगा, जिसके पीछे किलोमीटर हो या फिर मीटर हो। टाइम क्या होगा, जिसके पीछे आवर हो, मिनट हो, सेकंड हो। इससे हम आसानी से पहचान सकते हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाता है क्वेश्चन में। तो मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया, अब आप कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्जुन ट्रेवल्स हाफ ऑफ हिज जर्नी बाय ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट हाफ ऑफ द कार 80 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ हिज एवरेज स्पीड। इसके अंतर्गत हमें एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड का भी हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, औसत गति। इसका फॉर्मूला हमारा होता है 2xy बटे में x + y। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, इससे आपका क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट के हो जाएगा। देखो इसमें फॉर्मूले आपको याद करने हैं, एक दो बार आप क्वेश्चन करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो देखो इसमें हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो देखो वैल्यू रखते हैं हम 2, एक को हम x मान लेते हैं, दूसरी स्पीड को हम y मान लेते हैं। x मान लेते हैं हम 120 है, y मान लेते हैं हम 80 है, और नीचे क्या होगा x + y, यानी 120 में 80 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। कट कर देते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 छिक 12। तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 अट्ठे, 1 मिनट गाइस, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 12 अट्ठे कितना हो जाएगा हमारा 12 अट्ठे 96। तो हमारी जो स्पीड हो गई वो हो गई 12 अट्ठे 96 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फॉर्मूले आपको याद करने हैं, एक एक नंबर से हम पास हो सकते हैं, इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। ये PYQ है, PYQ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, हर बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, ए 240 मीटर लॉन्ग टनल crosses a 360 meter long tunnel in 30 seconds. What is the speed of a train in kilometer per hours? एक 240 मीटर लंबी सुरंग है, एक सुरंग है 360 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार करती है। तो ये दे रखा है कि एक 240 मीटर सुरंग है, एक 360 मीटर लंबी सुरंग है और उसको 3 सेकंड में पार करती है एक ट्रेन। तो हमें ट्रेन की गति बतानी है। तो हमारा फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस बटे में टाइम, यानी कि चाल क्या होती है दूरी बटे में समय। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए रिवाइज कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। देखो इसमें हमें स्पीड तो बताना है, डिस्टेंस इसमें जो है प्लस हो जाएगा 240 और 360, क्योंकि टनल पहले ये टनल पार किया उसके बाद ये टनल पार किया, तो टोटल डिस्टेंस तो हमारी यही होगी, इसलिए 240 और 360 क्या हो जाएगा प्लस 240 और 360 इज इक्वल टू 6 और 4 10, 3 2 5 और 6, यानी कि जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 600। ठीक है, टाइम कितना दे रखा हमें 30 सेकेंड। हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला मैंने ऊपर भी लिखा था, स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस दे दिया 600, टाइम दे दिया 30, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में, इसे हमें किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो किस चीज़ से गुना करना है, मैंने बताया था आपको 18/5 से, 1 0 से 1 0, 3 दूनी 6 और 0, 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो कितना आ जाएगा स्पीड हमारी कितनी आ गई 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2 क्या हुआ बिल्कुल ठीक। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप रिपीट करके भी देख सकते हो। अपनी सामान्य गति से 6/7 गुना तेज़ी से चलने पर एक व्यक्ति 12 मिनट देरी से पहुंचता है। उस दूरी को तय करने में उसे सामान्य कितना समय लगता है। जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं रेशो में दिए हुए होते हैं, तो उसको हम कैसे करते हैं। देखो स्पीड हमारा ही होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ऐसे क्वेश्चनों में जो है हमारा डिस्टेंस यानी कि दूरी जो है सेम रहती है। दूरी क्या रहती है सेम। उसी दूरी को यानी कि दूरी क्या है इसके अंतर्गत सेम, जब भी हमारी डिस्टेंस सेम रहती है
जो हमारा स्पीड और टाइम का रिलेशन होता है वो उल्टा होता है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे रेशो में दिया होता है स्पीड, मान लो अगर हमें 4:5 दी है स्पीड, तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा 5:4, यानी कि स्पीड टाइम के उल्टे रिलेशन होते हैं। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। अपनी सामान्य गति से 6/7 गुना, यानी अगर उसकी स्पीड 7 से 6 हो जाती है तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा, मैंने अभी बताया 6 से 7, तो 12 मिनट देरी से पहुंचता है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो 1 मिनट देरी से पहुंच रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी देरी से पहुंच रहा है, 12 मिनट। ठीक है, अब हमें पूछा है व्हाट इज़ हिज यूजुअल टाइम, उसका सामान्य टाइम क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा होता है ये हमारा क्या होता है यूजुअल टाइम, और ये जो होता है वो हमारा अभी का टाइम, मतलब स्पीड घटने बढ़ने पर कितना टाइम लग रहा है। तो इसके अंतर्गत हमें यूजुअल टाइम बताना है। एक की वैल्यू 12 मिनट है, तो हमें किसकी निकालनी है, 6 की। यूजुअल टाइम कितना हो जाएगा, 12×6 72 मिनट। लेकिन इसमें हमें आवर्स में दिया हुआ है तो बना लेते हैं, 60 का 1 घंटा हो गया 12, यानी 1 घंटा 12 मिनट क्या हो जाएगा आंसर। इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट है, ए मैन कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी इज़ 40 किलोमीटर पर आवर और रिमेनिंग जर्नी 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही था। एवरेज स्पीड हमारी क्या होती है, 2xy x + y, ये हमारी एवरेज स्पीड होती है। यानी कि एक व्यक्ति यात्रा का पहला आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है और जो आधा बच गया वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है। तो इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब यहाँ पे किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड में हमारी स्पीड होगी। तो 2x मान लेते हैं हम 40, y मान लेते हैं हम 60 और x + y कितना हो गया 100। 0 से 0, 1 मिनट गाइस, 0 से 0 कट हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 6 48, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। 48 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी औसत चाल हो गई। नेक्स्ट है, ए मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ए ब्रिज इन 15 मिनट, द लेंथ ऑफ द ब्रिज। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलने वाला एक व्यक्ति 15 मिनट में एक पुल को पार करता है, हमें पुल की लंबाई बतानी है। तो इसके अंतर्गत हमें स्पीड दी हुई है, स्पीड कितनी दी हुई है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम दिया हुआ हमें 15 मिनट, 15 मिनट। हमें बतानी है कि उसकी डिस्टेंस कितनी है, और डिस्टेंस जो हमें बतानी है वो किस चीज़ में बतानी है, मीटर पर सेकंड में। अब देखो स्पीड हमें दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर, अगर इसको हमें मीटर पर सेकंड में बनाना है स्पीड को, तो इसको हम गुना करेंगे 5/18 से। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी स्पीड मीटर पर सेकंड में। 6 कम 6, 6 12, 6 3 18, यानी स्पीड हमारी आ गई 5/3 मीटर पर सेकंड। तो हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड = में डिस्टेंस बटे में टाइम। तो स्पीड हमें दे रखी है 5/3, डिस्टेंस हमें बताना है और टाइम हमें दे रखा है 15 मिनट। मिनट का सेकंड में करेंगे, 1 मिनट में होते हैं, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। कितने होते हैं 60 सेकंड। तो 15 में कितने होंगे, 15 गुना में 60। तो यहाँ पे हम इसको सेकंड में करने के लिए 60 से गुना कर देंगे, 15 गुना में 60। आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस क्या होगी 5/3, ये डिवाइड में ऊपर जाके गुना में हो जाएंगे, 15 गुना में 60, ये हमारी क्या हो जाएगी डिस्टेंस। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 6 पंजे 30, 300, 300 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दिए, 300 को किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से। 1 मिनट गाइस,
तो कितना हो जाएगा 5 दिए 1500, यानी कि जो हमारी दूरी है वो कितनी आ गई 1500 मीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है रवि मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम हिज होम एंड रीच स्कूल ऑन टाइम। इफ़ ही मूव 30 किलोमीटर पर आवर देन ही रीच 18 मिनट बिफोर स्कूल। यानी कि रवि रोज़ है जो स्कूल जाता है वो 20 किलोमीटर गति से जाता है, लेकिन एक दिन वो जो है 30 किलोमीटर यानी 10 किलोमीटर फालतू स्पीड से जाता है और 18 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हमें डिस्टेंस बताना है। तो ये जैसे हमने पहले किया था यूजुअल स्पीड, जहाँ पे स्कूल से लेके घर तक डिस्टेंस जो है फिक्स रहेगी, आज जितनी है कल भी उतनी ही रहेगी। जब हमारा डिस्टेंस सेम होता है तो मैंने बताया था स्पीड जो है टाइम के रेशो के बिल्कुल उल्टी होती है। तो सबसे पहले हम इसको रेशो में बना लेते हैं। तो आइए, पहले स्पीड कितनी थी, पहले थी 20, अब वो 10 किलोमीटर स्पीड से चलता है, अब कितनी हो गई 30। तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा उल्टा, यानी 30 और 20। ये रेशो है, हम इसको काट लेते हैं एक ज़ीरो से एक ज़ीरो आसान करने के लिए। अब वो 18 मिनट जल्दी पहुंच जाता, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना डिफरेंस है, एक की वैल्यू 18 मिनट दे रखी है, यानी कि 18 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो उसका टाइम कैसे निकालेगा, यूजुअल टाइम देखो, जब भी हमें इसमें डिस्टेंस निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड गुना का टाइम। तो आइए अब देखो, टाइम हमारे पास आ गया 18 मिनट, यहाँ से भी निकाल सकते हैं और हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखो 18 मिनट टाइम में मल्टीप्लाई करो, 18 इंटू में 3 और स्पीड हमारी होगी 20। देखो स्पीड इंटू टाइम, तभी हमारा डिस्टेंस निकलता है ना। ये 18 मिनट में है और ये सारे किलोमीटर में है पर आवर में, तो इसे भी हम घंटे में कर लेते हैं। ये हो गया 6। तो आइए कट करते हैं, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 से 3 कट हो गया। तो हमारा कितना आ गया, डिस्टेंस कितना आ गया 8 किलोमीटर। यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये इसका फर्स्ट मेथड था। एक दूसरा मेथड भी है जिसे आप फॉर्मूले से कर सकते हो। जब भी हमें स्पीड दे रखी है और हमसे ऐसे क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा जाता है तो हमारा डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है। तो जो हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है, जो हम सेकंड मेथड है उसमें फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू में S1 इंटू में S2 बटे में S1 माइनस S2 इंटू में टोटल टाइम। तो आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। डिस्टेंस हमें निकालना था, S1 हमें 20 दे रखी है, S2 हमें 30 दे रखी है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 10, और टाइम हमें 18 दे रखा है, लेकिन इसको हमें घंटे में करना है इसलिए 60 से गुना, 0 से 0 कट हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 20 से 20 कट हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमारा कितना आ गया 18 किलोमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये इजी है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हो। नेक्स्ट है 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि वह 1 मिनट में एक सुरंग पार करती है तो उस सुरंग की लंबाई बतानी है। तो हम सारे क्वेश्चन जो है इसी से करेंगे। स्पीड क्या होती है हमारे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब देखो, ये ट्रेन की लेंथ हो गई 700 मीटर, लेकिन जो हमारा टनल है उसकी लेंथ नहीं दी है, तो ये तो हमारी होगी 700 मीटर, ठीक है। और टनल की लेंथ हमें नहीं दी है इसलिए हम टी लिख देते हैं उसकी जगह। टाइम हमें दे रखा है 1 मिनट और हमें आंसर बताना मीटर पर सेकंड में। 1 मिनट दे रखा है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, ठीक है। स्पीड हमें दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/18। अब हमारा क्वेश्चन हो गया। अब बस हमें करना है, काट कर देते हैं, 18 में 18 36, 18 54, 18 चौके 72, ये कितना हो गया मल्टीप्लाई करना, 4 पंजे 20, ये इस साइड डिवाइड में उस साइड आगे गुना हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा 700 प्लस में टनल की लंबाई 6 दूनी 12, पीछे 2 0,
ये 700 इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगी टनल की लंबाई। 12 में से 700 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 500, ये हमारी टनल की लंबाई हो जाएगी। तो हमें क्वेश्चन में पूछी थी टनल की लंबाई कितनी है 500 मीटर। हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें पुट करना है। नेक्स्ट है एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 140 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी है 140 मीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर से चलती है। 260 और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें इसमें दे रखी है ये कितनी है 260। तो हमें टाइम बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो आइए करते हैं। हमारा फॉर्मूला था स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड कितने दे रखी है 60, ये हमें किलोमीटर पर आवर में दे रखी है लेकिन हमें मीटर पर सेकंड में निकालनी है, तो इससे हम किससे करेंगे 5/18 से गुना। ठीक है, डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, टनल की है 140 और इसकी है 260, तो दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 4 10 2 3 4, यानी कि 400। हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी 400 और टाइम हमें निकालना है। तो आइए कट कर देते हैं इसको हम, 1 0 से 1 0, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 6 कम 6 चुनबा 6 दिए 18, तो ये कितनी हो जाएगी 8 दिए 24, यानी कि 24 सेकंड उसको पार करने में लगेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है पीआरटी टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू गाइस।